हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के MCQ 1 to 5 को सॉल्व करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3750 फॉर 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये हमें प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, दिस इज द टाइम, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हमें बहुत अच्छे से पता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। तो यहाँ से P कॉमन निकाल दिया तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू 3750, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100। व्हाट अबाउट द वैल्यू फॉर n? अब ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कितना टाइम है, 2 years। तो एक साल में एक बार, 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 2 आ गया माइनस 1। तो दिस इज 3750। इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 टू द 8 5। सो ये आ गया 1 प्लस 2 अपॉन 25 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1। 3750, 25 एलसीएम आ गया, 25 प्लस 2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज 3750। 27 अपॉन 25 का स्क्वायर माइनस 1। 3750, 27 इंटू 27, तो ये आ गया 729 अपॉन 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1। अब यहाँ पे 625 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 729 माइनस 625 हो गया 3750। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया 104 अपॉन 625। 3750 इंटू 104 डिवाइड बाय 625, तो आंसर आ गया 624 रुपीज। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी। Second is, a man invests rupees 46,875 at 4% per annum compound interest for 3 years. The interest for the first year, सिर्फ अकेला फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो बहुत सिंपल है। P की वैल्यू 46875, रेट 4%। अब टाइम यहाँ पे ध्यान रखना है, हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सो टाइम विल बी 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल है, एक ही साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। सो 46875 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया ₹1875, ऑप्शन सी। Third one is, a man deposit 10,000 in a cooperative bank for 3 years at 9% per annum. If interest is compounded annually, then the amount he will get from the bank after 3 years. हमने amount निकालनी है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो n की वैल्यू निकालेंगे। टाइम कितना है, 3 years, तो n विल बी 3, क्योंकि एनुअली है तो जितना t गिवन होता है उतना ही n होता है, क्योंकि एक साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, 3 साल में 3 बार। तो अमाउंट का फॉर्मूला वी नो, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P की वैल्यू 10,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू फॉर R, दैट इज 9 अपॉन 100, n की वैल्यू 3। तो 100 एलसीएम आ गया, ये आ गया 100 प्लस 9 की पावर 3, दिस इज 10,000
इंटू 109 अपॉन 100 की पावर 3, तो ये आ गया 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100 और so 109 इंटू 109 इंटू 109 डिवाइड बाय 100, तो अमाउंट आ गई 12,950 रुपीज़ एंड 29 पैसा। तो देखिए सेम डिजिट है, तो वो ध्यान से आपने करना है इसको। तो यहाँ पे सबके आगे 1 है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे नहीं आया, तो 12950.29, सो ये आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, 16,000 इज डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 3 years। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो गिवन है, फर्स्ट ईयर का 8%, सेकेंड ईयर का 12%। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द अमाउंट बिकम्स, अब ये हमें थर्ड ईयर के बाद वाली अमाउंट गिवन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। वैसे तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n होता है ना, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। अब आप सोच रहे होंगे n कहाँ गया, n सभी में 1 है, क्योंकि ये एक एक साल का हमने रेट जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका अलग अलग था, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R3। हमें R1 गिवन है, R2 गिवन है, P गिवन है, अमाउंट गिवन है, R3 हमने फाइंड करना है। तो चलिए अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 21384 इजिकल्स टू, अब आते हैं P की वैल्यू। P की वैल्यू है 16,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना है, 12 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 हमने फाइंड करना है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी होगी। 16,000 तो ये कैंसिल कर देते हैं, ये 4 के टेबल पे 4 टू द 8 4 5 द, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 2 6 द 5 द 2 3 द 2 25, बस। तो ये आ गया 1 प्लस 2 अपॉन 25 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 25 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो ये आ गया 21384 इजिकल्स टू 16,000। एलसीएम ले लेते हैं 25 प्लस 2, ये आ गया 25 प्लस 3 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। 21384 इजिकल्स टू 16,000। तो ये आ गया 27 अपॉन 25, 28 अपॉन 25 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। अब देखिए इन सभी वैल्यूज़ को उधर ले जाती हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 21384, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है उधर जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इंटू 25 इंटू 25, डिवाइड में क्या आ जाएगा 16,000 इंटू 27 इंटू 28, इधर क्या बचा 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो आप देख लीजिए जिस पे ये कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है 21384, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, यस ये आ जाएगा 5346, और ये 4 4 द 16 1 2 3, तो थोड़ी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। इसको करके देखते हैं 4 से डिवाइड, ये तो नहीं हो रहा, 4 तो ये हो गया 160,
तो चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 5346 इंटू 25, तो ये आ गया 133650। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं 160 इंटू 27 इंटू 28, 120,960 इजिकल्स टू 1 प्लस R3/100। अब इस 1 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं। तो चलिए ये आ जाएगा 133650/120,960 माइनस 1 इजिकल्स टू R3/100। एलसीएम आ गया 120,960 133,650 माइनस 120,960 इजिकल्स टू R3/100। तो ये आ गया 12690/120,960। नाउ ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 1269/120,96 इजिकल्स टू R3/100। अब ये 100 इधर चला गया, तो 126,900 डिवाइड बाय 120,96 इजिकल्स टू R3। So 126,900 डिवाइड बाय 120,96। तो ये वैल्यू हमें मिली R3 की, दैट इज 10.49%। तो इसमें से अगर हम देखें, सो इट विल बी ऑप्शन बी। Question number 5. A man borrows 5,000 at 12% compound interest per annum. Interest payable every 6 months. तो हर 6 महीने में जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है वो। He pays back 1800 at the end of every 6 months. जैसे 6 months कंप्लीट होते हैं 1800 वो वापस कर देता है, जितनी भी अमाउंट बनी होती है उसमें से 1800 रिटर्न कर देता है। The third payment he has to make at the end of 16 months in order to clear the entire loan. मतलब पहले 6 months, फिर 6 month, फिर 6 month। तो पहले जो 6 months है उसमें वापस उसने कितने किए, 1800। नेक्स्ट के जो 6 months है उसमें भी उसने 1800 वापस किए। अब ये पूछ रहा है कि जो लास्ट के 6 month बच गए उसमें उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी कि सारा का सारा जो है वो लोन क्लियर हो जाए। तो अब हम इसको 6 months वाइज निकालते हैं। फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले आधे साल के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 5,000, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है। अब देखिए, अब जैसे ये है, हम क्या करते हैं, या तो आप रेट को हाफ कर दीजिए क्योंकि हाफ ईयर का हम निकाल रहे हैं, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा 1। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, टाइम को आप हाफ ईयर ले लीजिए और रेट आप सेम रखिए 12%, क्योंकि टाइम हमने यहाँ पे हाफ कर दिया। तो इसको हटा देते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 5,000, रेट 12%, टाइम 1/2 इंटू 100। तो पहले 6 महीने का जो हमारे पास इंटरेस्ट आया वो 300 रुपीज़ आया। अब अमाउंट कितनी बन गई, 5,000 प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 5,300 रुपीज़। अब इसने वापस कितने किए, 1800। तो अमाउंट पेज बैक कितने वापस कर दिए, 1800 रुपीज़। तो अब अमाउंट बची कितनी, अमाउंट लेफ्ट कितनी है
5300 फर्स्ट 6 मंथ्स की अमाउंट बनी थी, उसमें से 1800 वापस हो गई, तो बची कितनी 3500 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड हाफ ईयर के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी 3500, रेट 12% टाइम हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 3500, रेट 12% टाइम 1/2 इंटू 100। तो 210 रुपीज़ क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, जो अगले हमारे 6 मंथ्स हैं। अब हम निकालते हैं अमाउंट 3500 प्लस 210, तो ये आ गई 3710 रुपीज़। अब इसमें भी उसने अमाउंट वापस किए हैं, तो अमाउंट पेज बैक कितने रुपए उसने दे दिए 6 महीने के बाद 1800। तो अमाउंट लेफ्ट कितने पैसे बच गए, तो 3710 में से 1800 हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 1910 रुपीज़। अब आते हैं जो थर्ड हाफ ईयर बच गया, उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 1910 रुपीज़, रेट रहेगा 12%, टाइम कितना है हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 1910, रेट 12%, टाइम 1/2 इंटू 100। तो ये आ गया 6, 5, तो दिस इज 114.6 रुपीज़, ये आ गया इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट निकालनी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 1910 प्रिंसिपल वैल्यू और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ये आ गया 0.642024.6 रुपीज़। मतलब जो उसने 18 मंथ्स के बाद, 1.5 साल के बाद जो उसने पैसे देने हैं वो कितने देने हैं 2024.6, तो ऑप्शन ए। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।